भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके साथ और आपके बीच में। किसी ने मुझसे यह पूछा कि बातचीत किस पर है, किस मुद्दे पर है। अमूमन जब मैं कैनॉट प्लेस में शो करता हूं तो मैं अक्सर कहता हूं कि मेरे पास एक मुद्दा है, जो मुद्दा मैं डिसाइड करके आपके पास आया हूं। लेकिन एक मुद्दा वो भी होता है जो जनता खड़ी होती थी मेरे सामने, आसपास होती थी, उसका एक मुद्दा होता था। आज मैं आपके सामने एक फोन नंबर दे रहा हूं। कोशिश है कि ये नंबर ऐसे रहेगा और रोज रहेगा। ये मेरा वायदा है कि ये कोशिश करूंगा कि मैं रोज मुद्दा रहे, ये नंबर है जिसमें आप अपनी बात अपनी तरह से कह सकें और ये कह सकें कि देखिए साहब, आप जो मुद्दे उठाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये मुद्दे बहुत जरूरी हैं। जो हम कहना चाहते हैं, आपकी परेशानी हमें मालूम है। तो ये एक कोशिश है, एक छोटी सी कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है इस कोरोना के समय में मैं सीधे रूबरू नहीं हूं आपसे जहां मैं आता हूं। बिहार का टूर बहुत जल्द होगा, मैं वहां पे मौजूद रहूंगा, लेकिन फोन नंबर के साथ मैं आप कोशिश करूंगा कि आपसे जुड़ा रहूं। अक्सर पूछते हैं लोग कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है। टॉपिक नीचे है, लगातार चल रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है, लेकिन फोन नंबर जो है, जिसको मैं एक बार फिर से कहूंगा प्रोड्यूसर साहब से कि वो एक बार फिर से नुमाया किया जाए, उसको दिखाया जाए। उसको जितना बार दिखाया जाए वो कम है, क्योंकि फोन नंबर वो दिखा देंगे जिससे कि लोग अपनी बात कह सकेंगे। तो ये फोन नंबर 01204341 ये नंबर है, जिसको कि मैं आज आपके लिए खोल रहा हूं। इसलिए खोल रहा हूं कि आप अपनी बात हमसे कह सकेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल होगा, पूरा पैनल है जिसको हम बातचीत करेंगे। ऑफ कोर्स जो मेरा इस कागज का मुद्दा है, जिसको मैं अक्सर कहता हूं, जिसको हमने सुबह तय किया है, वो है। लेकिन मुझे एक मालूम है, एक आपका मुद्दा है जिसे आपने बरसों से तय कर रखा है, क्योंकि वहां पर किसी ने कोई हरकत नहीं की है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। मैं उस मुद्दे को भी सुनना चाहूंगा आज, और जरूर कोशिश करेंगे कि उस मुद्दे तक जरूर बात पहुंचाएं। शेषनारायण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शेषनारायण जी, थैंक यू सो मच। और हमारे गेस्ट पैनलिस्ट जो हैं, मैं बता दूं, मल्लिका अविनाश बीजेपी का पक्ष रखने के लिए कुछ देर बाद आएंगे। योगिता बयाना सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रही, बहुत बहुत शुक्रिया। रुचिका अग्रवाल मुझे पैनल पे दिख रही है, बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनेत्री हैं, आज बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। शुएब चौधरी साहब फिल्म निर्माता हैं, हमारे साथ अभी कुछ देर पहले। हाँ जी शुएब जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और शेषनारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बातचीत के पहला कोई सवाल अगर कोई आया हो, बातचीत का सिलसिला कहीं से जुड़ रहा हो या फोन कोई कॉल हो, तो मुझे बताई जाए, जिससे कि मैं आगे बढ़ूं। लेकिन मैं बता दूं कि जो आज का डिबेट का मुद्दा है जी, कोई पॉइंट है, जो कोई बात है जिसको मुझे बताई जाए, सो दैट कि मैं फोन कॉल ले सकूं। अगर कोई फोन कॉल आई है तो किसी दर्शक की, तो तुरंत बताई जाएगी, सो दैट कि मैं स्टार्ट कर सकूं। क्योंकि मेरे प्रोग्राम में पहले भी कहा है कि अगर आपकी कोई बात है जिसको आप कहना चाहते हैं पहले, तो मैं सबसे पहले इस मुद्दे को रोक लूंगा। इस मुद्दे को मैं रोक लूंगा, मैं आपकी बात सुनना चाहूंगा, क्योंकि बहुत कम विंडो हैं, बहुत कम जगह हैं जहां पर यह बात हो सकती है, जहां यह बात कही जा सकती है। तो ये मैं कोशिश करूंगा कि आप अपनी बात जरूर कहें और सुनाएं। लेकिन जो आज का मौजू है, जो आज की बात है, वो ये है कि अभिनेत्री पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर कुछ आरोप लगाए हैं, जिसमें आज बहस का सिलसिला शुरू होना है। कुछ देर पहले मैंने एक ट्वीट भी देखा, जिस ट्वीट में यह कहा गया कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो फिर ऐसे गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये इशारा था कि ये बात जो है झूठी है। जी जी जी, एक कॉलर है हमारे साथ, सबसे पहले उनकी बात सुनेंगे। जितेंद्र जी, क्या कहना चाहते हैं आप? अब मैं कहना चाहता हूं सर कि जो आजकल के बड़े बड़े मुद्दे हो रहे हैं उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, और ये सुशांत रिया और ये सारा चल रहा, तो ये इससे क्या जनता की क्या भलाई होगी इसमें? जितेंद्र जी, आपने सच में कहूं, अगर ईमानदारी से आप अगर मुझसे पूछेंगे कि मेरी राय क्या है, तो मेरी राय वही है जो आपकी राय है। लेकिन लोग कहते हैं कि आप सारे लोग जो हैं यही देखना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग डिबेट करने वाले लोग यही इसी बात पर डिबेट करना चाहते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता था कि वो मुद्दे कौन से हैं जिनको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से आप उठाना चाहेंगे। अगर आप फोन लाइन पर मौजूद हैं तो आप प्लीज कहें। जितेंद्र जी जी सर, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि जो आज महामारी से सारा कुछ ठप हो गया है, तो उसके ऊपर कोई विशेष सरकार का एक नजरिया मुझे देखने को नहीं मिल रहा है इस चीज पे।
राइट, कोरोना पे आप कहना चाह रहे हैं, कोरोना पे आप बात करना चाह रहे थे कि 1 लाख के करीब केसेस रोज आ रहे हैं, लेकिन उस पर कोई नजर नहीं है, कोई बात नहीं करता, एक जानकारी भी अब उपलब्ध नहीं होती है। लेकिन मैं आपसे बताऊं कि जो आपके मुद्दे हैं, जो आपके डिबेट के पॉइंट्स हैं, या जो आप कहना चाहते हैं, आप लगातार कह सकते हैं, लेकिन मैं डिबेट को ओपन कर रहा हूं यहां पर, और कोशिश करूंगा कि मैं शेषनारायण जी जब आपके पास आई, कोरोना का पॉइंट है, जब आप शेषनारायण जी आप इस पर बिल्कुल इंटरव्यूइंग कर सकते हैं, जब आपको लगे कि बोलना है इस पॉइंट पे तो आप जरूर बोले। लेकिन सबसे पहले मैं योगिता आपके पास आना चाहता हूं। कुछ इल्जाम लगे इंडस्ट्री पे, बड़ा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, संगीन मुद्दा है, जिस पे ये बात कही गई। मैं आपका ओपनिंग रिमार्क जानना चाहता हूं, योगिता बयाना। प्रतीक जी, देखिए बहुत ही गंभीर मुद्दा है, उस बात से कोई दो राय नहीं है। एक मी टू जो एक मूवमेंट चला था, जो हॉलीवुड से स्टार्ट हुआ, फिर वो बॉलीवुड में आया, और पिछले से पिछले साल इसका एक पीक पे था, और सब निकल के बाहर आ रहे थे। और देखिए, मी टू अपने आप में बहुत बड़ी मूवमेंट है और बहुत ही पवित्र मूवमेंट है। मैं बार बार बोलती हूँ, क्योंकि ये एक करेज देता है महिलाओं को बाहर निकलने का, बताने का कि जो वो बात बता नहीं पाई। पर मुझे कहीं ना कहीं, जब आप बॉलीवुड की ओवरऑल बात करते हैं, मीटू है डेफिनेटली, उसमें जायज है, होता है मीटू, खाली बॉलीवुड में नहीं, हर इंडस्ट्री में होता है। बट जब अब अनुराग कश्यप की बात आई, तो मुझे टाइमिंग्स पे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि जैसे कंगना रनावत का घर डिमोलिश हुआ, क्योंकि उन्होंने कुछ शिवसेना के खिलाफ बोला, तो वो टाइमिंग्स में हमें इशू थे कि उन्होंने बोला और इलीगल कंस्ट्रक्शन इमीडिएटली गिरा दी। उसी तरह से मुझे इसके टाइमिंग्स पर डाउट है कि जिस तरह से अनुराग कश्यप खिलाफ बोल रहे हैं सरकार के, और सडनली उन पे मीटू लग जाता है, तो मुझे कहीं ना कहीं संदेह पैदा होता है कि क्या ये जेन्युइन है। क्योंकि मैं तो खुद इन्हीं चीजों पर काम करती हूँ, तो मुझे ये भी एक मन में बहुत कचोट करता है कि इसकी वजह से जो जेन्युइन जो मुद्दे हैं, हालांकि हम अभी जज नहीं कर रहे हैं कि ये जेन्युइन है या नहीं है, ये जांच का विषय है, पर जो जेन्युइन, जो एक्चुअली जिनके साथ महिलाओं के साथ होता है, कहीं ना कहीं उनको मनोबल टूटता है। और अभी सब लोगों ने हंसना शुरू कर दिया मीटू मूवमेंट पे, सबने बोलना शुरू कर दिया ये फेक है, देखिए महिलाएं इसका फायदा उठा रही है। मीटू मूवमेंट पर सबने हंसना शुरू कर दिया है। ऑफ कोर्स योगिता, मीटू मूवमेंट पे अब लोगों ने हंसना शुरू कर दिया, ये एक आपका स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं अपने प्रोड्यूसर से कहना चाहूंगा, प्लीज प्लीज प्लीज, आप पे लोग हंसने लगे या आप पर लोग हंसने लगे, उससे पहले वो नंबर जरूर फ्लैश करिए, क्योंकि वो आपने दिखाया और गायब कर दिया, उसका कोई मतलब नहीं। आप उस नंबर को दिखाते रहें, और जिससे कि लोग अपनी बात कहने के लिए आगे आ सकें। जी, रुचिका अग्रवाल, मैं आपके पास आना चाहता हूं, और आपने ये कहा कि मीटू मूवमेंट पे लोग हंसने लगे हैं। रुचिका अग्रवाल। देखिए प्रतीक जी, योगिता ने बिल्कुल सही कहा कि मीटू मूवमेंट जो है ये इंटरनेशनल मूवमेंट हो गया है। जब हॉलीवुड में स्टार्ट हुआ और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर आया, मुझे लगता है तनुश्री दत्ता ने जब इस पे सबसे पहली बार आवाज़ उठाई और नाना पाटेकर के अगेंस्ट उन्होंने एक एलिगेशन लगाया, तो लोग तनुश्री के साथ एकदम सब साथ मिलके खड़े हो गए थे। तनुश्री के साथ लोगों ने उस टाइम ये जज नहीं किया कि क्या नाना पाटेकर सही है या तनुश्री सही है। उन्होंने ये कुछ जजमेंट वेट नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन हो और जजमेंट आए, उसके बाद कुछ डिसीजन निकाले। उन्होंने ऑटोमेटिकली, जैसे एक साइकोलॉजिकली हमारा होता है कि हम एक फीमेल को सपोर्ट करते हैं, उसमें वो फीमेल के साथ होते हुए तनुश्री दत्ता के साथ खड़े हो गए और सबने नाना पाटेकर को एक कल्प्रिट तय कर लिया। उसी तरह से अगर हम ये माने कि सारे ही अगर लड़कियां अगर जो भी एलिगेशन लगा रही हैं वो सही हैं, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, वो सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। बिकॉज ऐसे केस में लोग ऐसे भी निकल के आएंगे जो जबरदस्ती किसी को बदनाम करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि पायल घोष या अनुराग कश्यप में से कौन सही है कौन गलत है। ये लगता है ये है अनुराग कश्यप पे जो बात कही गई है, अनुराग, हाँ, होना चाहिए। आपका मानना यह है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ये जबरदस्ती वाला मामला है, इन्वेस्टिगेशन होना आपको लग रहा है इसमें भी, आपको भी लगता है इसमें टाइमिंग? जी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, टाइमिंग की कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, कितनी बार क्या होता है हमारे यहाँ, जब एक लड़की कोई किसी और को आवाज उठाते देखती है,
तो वो उसमें हिम्मत आती है। कुछ ऐसे डर के बैठ जाती हैं कि हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में है, उन्हें लगता है हमारे करियर पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारी लाइफ पे इफेक्ट हो सकता है, हमारी फैमिली पे अटैक हो सकता है। उस डर से वो हिम्मत नहीं कर पाती हैं आगे बोलने की। लेकिन जब किसी भी मुद्दे पे एक पर्टिकुलर बंदे के ऊपर या किसी मूवमेंट के हिस्सा बन के जब लोग हिम्मत आती है उन लड़कियों में, तब वो आवाज उठाती हैं, तब वो पब्लिकली बोलती हैं। अब जैसे पायल घोष ने खुद कहा कि मैंने कितनी बार ट्वीट किया और मुझे कहा गया कि डिलीट कर दो, तुम्हारी लाइफ को रिस्क हो सकता है, मैंने वो ट्वीट डिलीट कर दी। राइट, मैं इसी पॉइंट पे आऊंगा, इसी पॉइंट पे आऊंगा, इसी पॉइंट पे आऊंगा। शुएब चौधरी साहब, शुएब चौधरी साहब, मैं इसी पॉइंट पे आऊंगा ना, ये मैं इसी पॉइंट पे आऊंगा। लेकिन हमारे पास एक कॉलर हैं जो कि उत्तराखंड से अपनी बात कहना चाह रहे थे। जी जनाब उपाध्याय जी, बात कहिए। सर नमस्कार प्रतीक जी, मुझे आपका जो लेह में जाके आर्मी के बारे में और आर्मी का जो बॉर्डर में एक्स आर्मी वाला हूँ, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो आज आप डिबेट कर रहे हैं ये बॉडीवुल के बारे में, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारा जो समाज है वो इन लोगों के को अपना आइकॉन मांगता है। इसकी वजह से हमारे देश में बहुत बहुत काम निचले स्तर में आ चुके हैं। जिन बच्चों ने आगे होप रखनी चाहिए, आगे देखना चाहिए, वो लोग इनको देख करके पीछे की ओर हो जा रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे देश से, हमारे इस शुक्रिया डीडी उपाध्याय जी, शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया डीडी उपाध्याय जी। आपने कहा कि ये मुद्दा भी उनको इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे बच्चे इंडस्ट्री में जाते हैं, और जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो एक आईना है इंडस्ट्री, जो उनको उनकी तरफ क्या दिखा रही है, क्या देखना चाहते हैं और क्या सामने आ रहा है, इस पे बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। मैं शुएब चौधरी साहब आपके पास मुखातिब होना चाहता, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने अभी बात सुनी, रुचिका ने ये बात कही कि उससे पहले टाइमिंग की भी बात थी, उन्होंने कहा कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, थॉरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन ये भी बात आ रही है कि बहुत डिले है, मैटर भी बहुत डिले हुआ, क्यों हो रहा है, टाइमिंग को लेकर कि साहब क्या किसी के पॉलिटिकल, अगर आप किसी सरकार के अगेंस्ट हैं तो ये बात कही जा सकती है। ये तमाम बातें आ रही हैं। जी शुएब चौधरी। के साथ अगर इस तरह का कोई बर्ताव हुआ है तो उसको पहले ही दिन, जब ये पता चले कि उसके साथ ये हो रहा है या उनको ये समझ में आए, उसी दिन सीधे पुलिस स्टेशन का रुख करना चाहिए। एफआईआर लॉन्च करके जो अपराधी है जिसने उनके साथ ये इस तरह का कुछ किया है उसको सीधे जजमेंट के केस में कोर्ट और एफआईआर इन सब चीज़ों के सिलसिले में आगे बात बढ़ानी चाहिए। लेकिन मैं ये बात मानते हुए कि तापसी पन्नू और जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस जिन लोगों ने इनका नाम लिया गया और जो अनुराग कश्यप के फेवर में निकली हैं, वो मैं ये मान लेता हूं कि वो गलत कह रही हैं। लेकिन जो पायल कह रही हैं उसको, उनके सवालों, उनसे भी बहुत सारे सवालों के जवाब लेने बाकी हैं। बहुत सी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है, पायल के जो मैंने इंटरव्यूज़ देखे, उनको हिंदी और इंग्लिश भाषा समझने में और बोलने में बड़ी तकलीफ होती है। हमको एक बहुत समझने की ज़रूरत है कि हो सकता है अगर ये बात सच है तो वो कुछ और कहना चाह रहे हो, इनको कुछ और समझ में आया हो, ये भी हो सकता है। मैं सिर्फ एक वो थ्रो कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि पायल को ये पहले कब पता चला कि वो उन्होंने एक सेक्सुअल एडवांसमेंट उनकी तरफ किया, जब वो पहले दिन उनके घर गई, रात के 12 बजे उनके साथ खाना खा रही थी। अगर उन्होंने एडवांसमेंट किया, उनसे कुछ कहा, अपनी इंटेंशन जाहिर कर दी, तो फिर आप दूसरी बार क्यों गई, फिर आप तीसरी बार क्यों गई, फिर उसके बाद आपके साथ बार बार ये सवाल क्यों हो रहा है। आपने इरफान पठान के ऊपर, अभी मैं देख रहा था न्यूज़ में, उनके ऊपर भी आपने एक इसी तरह का इल्ज़ाम लगाया था। ये जब इस तरह की हरकतें आपके सामने आती हैं तो जो जेन्युइन केसेस हैं उनके ऊपर भी सवालिया निशान लग जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जाइए सीधे एफआईआर लॉन्च कराइए, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन एफआईआर लॉन्च कराइए और 10 सेकंड और दीजिए मुझे। हाँ, अगर ये गलत निकलती है बात, तो मेरा कहने, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी लड़की ने गलत इल्जाम लगाया है तो उसको एक रिवर्स सजा उसको भी मिलनी चाहिए, उस लड़की को। ये बहुत आसान हो गया आजकल कि आप अपना मुंह खोलें और किसी भी इंसान का कैरेक्टर असैसिनेशन कर दें। यही साजिद खान के साथ हुआ। भाई आपको लगता है ये इल्जाम गलत भी लगाया जा सकता है? नहीं शुएब साहब आपको ये लगता है, बिल्कुल शुएब साहब आपको ये लगता है ये गलत भी हो सकता है? आपको ये लगता है ये गलत, इसमें गुंजाइश है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जिस दिन आपके साथ पहली बार हुआ
उसी दिन आपको ये इस पर आवाज, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और जब पहले दिन आपको ये पता चल गया कि आपको उन्होंने एक गलत प्रपोजल दिया है, तो आप दूसरे दिन क्यों गई, तीसरे दिन क्यों गई, रात के 12 बजे, रात के 1 बजे आप उनके साथ अकेले क्यों गई थी? रुचिका, मैं जवाब के लिए आपके पास आता हूं। अपना खुद रुचिका, मैं आपके पास जवाब के लिए आता हूं। जो शुएब ने, जी ऑफ कोर्स मैं जवाब के लिए आता हूं, आपके पास आ रहा हूं। लेकिन वेट, और वसीम साहब हैं बेंगलोर से, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। वसीम साहब भैया जी। वसीम साहब नमस्कार भैया जी, आपका मैं बड़ा फैन हूँ। मेरा सवाल ये है कि बेरोजगारी के लिए क्यों नहीं आप लोग उठा रहे? हेलो, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया है। बैंगलोर से सभी प्लेन जॉब जा रहा है और सब अपने अपने घर जा रहे हैं। आप क्या काम करते हैं वसीम साहब? एक्चुअली मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, हमारा भी जॉब चला गया है, तो हम लोग सब अपना बिहार जा रहे हैं। ठीक है। मैं इस पॉइंट पे जरूर शेष नारायण जी आपसे जरूर जानना चाहूंगा, लेकिन रुचिका कुछ कहना चाह रही थी। वसीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी, अपनी मुद्दे की बात रखी। लेकिन मैं रुचिका आपके पास आना चाहता हूं। जैसा कि शुएब ने कहा कि गुंजाइश है, क्यों नहीं झूठा इल्जाम भी लगाया जा सकता है, और झूठा इल्जाम है, अगर वो हुआ है ऐसा, तो पहले दिन क्यों नहीं बात ये कही गई, उस समय क्यों कही गई बात, और उसके बाद लगातार दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार ये बात लगातार रिपीट होती रही और आप मिलते रहे, लेकिन आपने पहली वाली बात का कहीं कोई जवाब नहीं दिया और इतना वक्त बीता। रुचिका जी देखिए, शक होना लाजमी है। इतने टाइम बाद अगर कोई उठ के आता है, बाहर निकल के आता है, तो ऑब्वियसली शक होगा ही होगा कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है। क्योंकि देखिए, इन चीज़ों का अगर कोई भी अगर मॉलेस्टेशन की कोई बात करता है या कोई इस तरीके की अनफेयर एडवांटेज लेने की कोई बात करता है अगर किसी की, तो इसके बाद कोई प्रूफ नहीं होता, कोई तशद्दुद नहीं होता, तो किसी तरीके से भी प्रूफ तो कोई कर ही नहीं सकता। ना तो अपने आप को बेकसूर कहने वाला अपने आप को प्रूफ कर सकता है बेकसूर हूं, और ना ही अपने आप को एक विक्टिम कहने वाला ये प्रूफ कर सकता है कि हाँ मेरे साथ इस तरीके की हरकत हुई है। आइडियली होना यही चाहिए कि उसी टाइम आप खड़े हो। लेकिन देखिए, हमारे समाज में लड़कियां बहुत दबके रहती हैं। वो जब इस तरीके की बात को जब बोलने के लिए आती हैं, उन्हें 50 चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, उन्हें समाज सोचना पड़ता है, उन्हें अपना परिवार सोचना पड़ता है। और अगर बॉलीवुड में कोई आता है तो उन्हें ये सोचना पड़ता है कि अगर हम किसी एस्टैब्लिश्ड एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के खिलाफ अगर हम आवाज़ उठाएंगे, हम सब कुछ छोड़ के आए हैं। काफ़ी ऐसी लड़कियां होती हैं जो बहुत छोटे शहरों से आती हैं, गांव गोद से निकल के आती हैं, अपने सपने पूरे करने आती हैं। उन्हें लगता है हम अब तो सब कुछ छोड़ के आ तो गए हैं यहाँ पर, हमारे पास कोई पीछे जाने का रास्ता नहीं है, हम अपना सब कुछ छोड़ के आए हैं यहाँ पर, हम अपनी ज़िंदगी बनाने आए हैं। वो सपना सब सोचते हैं कि हम भी शायद ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन जैसे मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स बनेंगे। सपना सबका यही होता है, और देयर इज नो बैक डोर फॉर देम कि वो वापस चले जाए। इसलिए वो डरती हैं, परिवार से डरती हैं। शायद कितनी लड़कियों के साथ हुआ होगा और उनके परिवार ने कह दिया होगा मत बोल, नहीं तो तेरी शादी होनी मुश्किल हो जाएगी, या हम समाज में मुंह नहीं दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। दैट इज द रीजन जिस वजह से मैं आता हूं, मैं मालविका जुड़ रही है। ऑफ कोर्स रुचिका, ठीक है, ये बात आपकी पॉइंट है और बड़ी गंभीर इल्जाम है, ये बेहद गंभीर इल्जाम है। अगर कोई ये कहता है कि उसके साथ रेप हुआ है, तो ये क्या कोई झूठा भी कह सकता है? ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको जानूंगा। मालविका हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी का पक्ष रखेंगी मालविका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। लेकिन फरीदाबाद से एक कॉलर है जो अपनी बात कहना चाहते हैं। जी जनाब। सुरेंद्र जी बताइए प्लीज, अपना ऑडियो डाउन करिए टेलीविजन का। हाँ जी सर, हेलो, बोलिए सुरेंद्र जी, बोलिए सुरेंद्र जी, बोलिए। जो अभी पहले तो आप सबको नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी जो ये मी टू का जो ये अभी अंदाज का सब पे जो इल्जाम लगाया गया है, वो इल्जाम बिल्कुल सही हो सकता है। उस लड़की के साथ कोई भी लड़की ऐसे ही किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा देता है, कुछ उसमें होता है तभी कोई ये इल्जाम लगाता है। मेरा कहने का मतलब है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए
और इस पर जांच होके और पूरे देश को पता चलना चाहिए कि ऐसा है। और ये है, इस लाइन में गंदगी है, क्योंकि मैं भी 90 के दशक में इस इंडस्ट्री में 6-7 महीने के लिए मैंने अपने भ्रमण किया था। तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल अंदाज कह सकते हो, लड़की अगर इल्जाम लगाया है तो वो बिल्कुल सही लगा रही है और उसके साथ इंसाफ होनी चाहिए। उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। मैं भी उस इंडस्ट्री में 6-7 महीने रहा और मुझे इस बात का अंदाजा है कि ऐसा हो सकता है। योगिता बयाना, जांच होनी चाहिए और ये हो सकता है। अगर कोई लड़की ये बात कह रही है तो ये झूठ नहीं होगा, लड़की कह रही है तो इस बात में सच्चाई होगी। योगिता बयाना जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात को समझती हूँ कि हमारा जो ये इंडिया सोसाइटी में जो ये हमारा एक फैब्रिक है वो अलाउ नहीं करता इमीडिएटली बात करने के लिए। मैं टोटली अग्री करती हूँ कि सर मैं आ रहा हूँ, इस बात पे भी अग्री करती हूँ कि कई बार 1 नहीं 2 नहीं 3-4 बार होने के बावजूद भी, क्योंकि उसको काम चाहिए तो वो जाती है बार बार, और बाकायदा कोई ऐसी उसमें वो बात नहीं है कि वो एक बार हुआ तो दूसरी बार क्यों गई या तीसरी बार आवाज क्यों नहीं उठाई। हो सकता है कि पहला, क्योंकि ये जांच का विषय है कि पहली बार का स्तर क्या था, दूसरी बार का स्तर क्या था, पर फिर भी बार बार मैं इसी बात पे आपको लेकर आना चाहूंगी प्रतीक जी कि मुझे इस पर्टिकुलर एपिसोड की अगर हम बात करें अनुराग कश्यप वर्सेस मिस घोष, तो मुझे हम 100% टाइमिंग्स के बिकॉज ऑफ द टाइमिंग्स मुझे इस चीज के ऊपर डाउट है कि वो परसों तक चुप थी, इतने साल तक चुप थी, जब पीक पे थी मी टू मूवमेंट तब भी वो चुप थी, और 4 बार उन्होंने डिलीट किया, नहीं किया, क्या किया वो भी पता नहीं। बट अचानक से जब 2-3 दिन से उनका नाम बार बार आ रहा था, जब वो सरकार के अगेंस्ट बोल रहे थे या वो उस लाइन में नहीं चल रहे थे जिस लाइन पर सो कॉल्ड चलना चाहिए, अचानक से उन पे मी टू लग जाता है, तो ऑफ कोर्स ये हमारे माइंड में एक डाउट पैदा करता है कि इस चीज का मिसयूज तो हो रहा है ना, इस चीज को तो हम डिनाई नहीं कर सकते। मालविका बीजेपी जी मैं आ रहा हूं। मालविका प्लीज अब आप रिस्पॉन्ड करें कि योगिता कहती है टाइमिंग को लेकर आप कल तक चुप थी, परसों तक चुप थी, लेकिन अकस्मात आप बोलने लगी। मालविका, अविनाश जो चल रही है, रुकिए मुझे बोलने दीजिए। अब 15 मिनट से सभी ने बोला है तो मुझे भी तो बोलने दिया जाए। मैं बहस सुन रही हूँ, ये जैसे पूरा रिहर्स हो वैसे मुझे लग रहा है। अब अगर ये कह रही है कि टाइमिंग गलत है तो मी टू एलिगेशन लगाने के लिए कोई टाइमिंग तो नहीं होती ना। अब पहले जब लगे एलिगेशंस तब तो सबने मान लिए और सबको जांच करने की जरूरत पड़ी और लोगों ने अपने काम भी खो दिए ना। कितने सारे लोगों ने जॉब्स खो दिए मी टू की वजह से। अगर कोई लड़की एक संगीन आरोप लगा रही है तो आप तो उसकी बात भी सुनने को तैयार नहीं है क्योंकि आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है। अनुराग कश्यप तो हमेशा सबके हकों के बारे में बोलते हैं ना, हाँ फेमिनिस्ट है। अब आके बोले कि हुआ क्या, पायल घोष से वो क्या मिले और मिले तो क्या हुआ उस दिन। अगर वो कह रही है सबके सामने आके तो थोड़ा तो उसकी मर्यादा भी रखनी चाहिए ना। अनुराग कश्यप तो बड़े एक्टिविस्ट हैं, हाँ एक्टिविस्ट के ऊपर आज अगर एलिगेशंस लग रहे हैं तो एक्टिविस्ट को सामने आके बोलना चाहिए। ये दूसरे जो अपनी जो पत्नियां हैं उनके पीछे ये छिप जाते हैं, उनको बोलने देते हैं, और जो उनके पक्ष में बोल रहे हैं वो इतने सारे लड़कियों को लाके सामने खड़ा करने की जरूरत क्या है, वो खुद आए सामने। अब अगर कंगना जी ने बोला है तो उनको देख के पायल घोष को थोड़ा धैर्य भी आया होगा बोलने के लिए। अब जब वो बोल रही हैं तो आप लोग तो बोलने से पहले उसको चुप करा रहे हो, कह रहे हो कि वो गलत है, कह रहे हो कि वो झूठ बोल रही है। आपको कैसे पता झूठ बोल रही है? कौन है ये झूठ सच डिसाइड करने वाला कौन है? और मैं एक बात साफ साफ बात तो पहले सुन, मेरी बात तो आप ही तो डिसाइड नहीं कर सकती है ना। और जो कंगना की बात आप डिसाइड नहीं कर रही, लेकिन आप तो पहले से ही कह रही है कि अनुराग तो बड़े ही अच्छे हैं। आप कौन है सर्टिफिकेट देने वाले? मैडम रुकिए मेरी बात सुनिए। नहीं मैं आग्रह करती हूँ कि मेरी बात सुना जाए। मेरी बात सुनिए, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगी। मुझे सुनने, मालविका की बात सुन लेते हैं। योगिता मालविका की बात सुन लेते हैं। योगिता मालविका की बात सुन लेते हैं। मालविका की बात सुन लेते हैं। या कंप्लीट योर सेंटेंस। मालविका कंप्लीट योर सेंटेंस। आई कम फ्रॉम द फिल्म्स। साउथ इंडिया में काम किया है मैंने। ओके, आई कम फ्रॉम द फिल्म्स। मैं बीजेपी को हूँ, सही हूँ, लेकिन मैं फिल्मों में काम करती हूँ। आई एम एन एक्ट्रेस, आई बीन अ चाइल्ड आर्टिस्ट। From then I've been working for the last 25 years. इसलिए मेरी बात मुझे रखने दिया जाए। आप अगर मुझसे पूछेंगे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट है कि नहीं है, फिल्मों में बिल्कुल है, क्यों नहीं है? जैसे हर जगह है, फिल्मों में भी है, लेकिन हम तो सुनना ही नहीं चाहते ना।
अब अगर किसी ने कुछ बोल दिया, कंगना जी ने कुछ कह दिया, हम तो सुनना ही नहीं चाहते। ड्रग्स है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ऐसे कैसे बोलते हैं कि नहीं है? है भाई, हर जगह जैसे है वैसे फिल्मों में भी है, ड्रग्स भी है, सेक्सुअल हैरेसमेंट भी है। कोई सामने आके बोलने का धैर्य नहीं करता, इसलिए आप तो पूरा कह रही है कि नहीं है। मेरी बात सुनिए योगिता जी, आपकी बात सुन ली है सबने। प्लीज रिस्पॉन्ड। मैं आ रहा हूं, सुन लीजिए, बीच बीच में रिस्पॉन्ड जी डोंट हेकल, अलाउ मी टू स्पीक। प्लीज देखिए, रिस्पॉन्ड। मुझे आवाज बहुत ब्रेक होकर आई। मालविका जी ने बिल्कुल सही कहा जो मैं पहले कह रहा था। मालविका जी ने कहा कि लोगों का काम चला जाता है। सही कह रही है वो। काम उनमें से किसी एक लड़की का काम नहीं गया जिन लोगों ने इल्जाम लगाए मी टू मूवमेंट से लेकर आज तक। हमेशा उस आदमी का काम गया है जिसके ऊपर इल्जाम लगाए गए। साजिद खान के ऊपर 50 लड़कियों ने इल्जाम लगाए, क्या कुछ साबित हुआ? किसी ने एफआईआर की जाकर? क्यों नहीं उसका आगे केस चलाया गया? साजिद खान ने एक बेहतरीन इंसान होने का सबूत दिया। उन्होंने उनका बिजनेस खोया, उन्होंने कई फिल्में उनके हाथ से गई। होल्ड ऑन प्लीज अलाउ मी टू फिनिश हियर, लिसन टू यू। अरे आप कंगना जी को बीच में लेकर आई मारने के लिए। जब आप जब 5 साल बाद उनको ये याद आया, उन्होंने तो 5 साल पहले क्यों नहीं याद आया? वो तो सामने नहीं आना चाहते ना, उनको आने चाहिए। अनुराग कश्यप ने उसका जवाब नहीं दिया है। क्या हुआ? क्या वो मिले? अरे पायल को एफआईआर करने दीजिए। आप बना रही है पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। यू आर मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट मालविका जी। 5 साल बाद उनको याद आया, कंगना का नाम आपने लिया। कंगना रनौत ने अगर ये कहा है तो कंगना रनौत ने तो अपना ड्रग्स लेने की बात को भी एक्सेप्ट किया है। तो 6 साल बाद उन पर के केस क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए? सेल्फ एडमिशन ऑफ बीइंग इन्वॉल्व्ड इन अ क्राइम। राइट, मैं आ रहा हूं, मैं वापस आता हूं। इनमें से फिल्म वाला कौन है? आज के बहस में फिल्म वाला कौन है? मैं फिल्मों से हूँ, मैं बोल रही हूँ। तू कंगना रनौत नहीं है? फिल्म वाले शुएब चौधरी, हम छिप नहीं सकते, भाग नहीं सकते। शुएब चौधरी साहब फिल्म निर्माता है। शुएब चौधरी साहब फिल्म निर्माता है। रुचिका अग्रवाल फिल्म वाली है। राइट मैम, राइट मालिका जी। शुएब चौधरी साहब फिल्म से जुड़े हैं, रुचिका अग्रवाल फिल्म से हैं जी। ऑफ कोर्स आजकल आपको वेल पॉइंटेड आंसर आना चाहिए जी, वो समझ में आ रहा है हमें। ठीक है एक कॉलर है उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं ब्रेक पे जाने से पहले। कॉलर है जी फरीदाबाद से कॉलर है। ऑफ कोर्स फरीदाबाद से कॉलर है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं जी। फरीदाबाद से हैं विशाल जी। जी विशाल, छत्तीसगढ़, विशाल का फोन कट गया। छत्तीसगढ़ से कॉलर है जी, प्लीज। हाँ, मैं एलन वर्मा बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ से। हेलो, मैं छत्तीसगढ़ से एलन वर्मा बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर, बोलिए। मेरा कहना यह है कि देश में चल क्या रहा है? बोलिए। देश में कभी कुछ। इस देश में सबसे बड़ी समस्या है कोरोना, उससे बड़ी समस्या है चाइना, सबसे बड़ी समस्या है पाकिस्तान, और महंगाई, बेरोजगारी, और ये सब क्या चल रहा है देश में? तमाशा बना के रख रखा है इन लोगों ने। कोई भी लेडीज आ जाती है, उसके इल्जाम 4-5 सालों से ये लोग चुप क्यों रहते हैं? नार्को टेस्ट कराओ इन सबका, उनका अनुराग कश्यप का भी कराओ और इसका पायल घोष का भी करवाओ, सब पे नार्को टेस्ट कराओ। और कौन कौन ड्रग्स लेता है? सबसे बड़ी ड्रग्स की मंडी है हिमाचल, वहां से ड्रग्स आता है बॉम्बे तक। सब जगह आप, कोई ऐसा देश का हिस्सा नहीं है जहां पे अगर ड्रग्स ना हो, और ड्रग्स हर आदमी। थैंक यू वर्मा जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया वर्मा जी, शुक्रिया। हमको भी आईना दिखाने के लिए, मुझको जब हम कहते हैं तो हमको मतलब है हमारी इंडस्ट्री को भी आईना दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया। चल क्या रहा है इस देश में, चल क्या रहा है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। शेषनारायण जी, मैं आऊंगा, चल क्या रहा है बताना आपको है, हमको उसका हल खोजना है। वक्त है छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं बड़ी बहस में। यहीं रहेंगे, बने रहेंगे। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक बार फिर हाजिर हूं। मीटू का सवाल, माया नगरी में बवाल, ये मुद्दा जिस पे बातचीत का कर रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ जनता के तमाम वो सवाल भी हैं जो हाशिए पे रह जाते हैं या छूट जाते हैं या हमारे डिबेट का कभी भी हिस्सा नहीं होते या मुद्दे नहीं बनते। भैया जी, कहीं में हमने हमेशा, क्योंकि कोरोना के समय में मैं स्टूडियो में या इस दायरे में शो करने लगा, लेकिन लिहाजा बहुत सारे सवाल अब नहीं आ पाते, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आज से कि एक नंबर है, नंबर पे आप फोन करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेषनारायण जी लगातार मौजूद हैं। अगर कोई किसान का भी सवाल है या किसान के मुद्दे पर भी कोई सवाल पूछना चाहता है तो उसका स्वागत है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने भी बोला, और कोई अगर इस बात पे रखना चाहेगा। लेकिन हाँ, डिबेट का आज जो मुद्दा है मीटू के घेरे में, अनुराग कश्यप, इस पर लगातार हमारी बातचीत हो रही है और आगे भी रहेगी। लेकिन एक कॉलर है जो कि दिल्ली से हैं, कहना चाह रहे हैं कुछ। जी बोलिए।
हेलो कंचन बोलिए। हाँ जी सर जी, मैं जी बोलिए। अपने जी बोलिए। हाँ जी, बात करना चाह रही थी भतीजी के लिए। वो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती है, और उसको बहुत मतलब बच्चे हुनर है मतलब ड्राइंग में बनाने में। उसकी मशीन के लिए अगर कोई ऐसी हेल्प से दे सकते हो, या स्कूल में पढ़ती है वैसे सरोज नगर में वो, और वो लड़की है तो कौन सी मशीन? सुनने वाली मशीन की बात कर रही हैं आप? जी 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 जी, आप सुनने वाली मशीन की बात कर रही हैं? हाँ जी हाँ जी, मशीन अच्छा, जो उसके कान के लगाने के लिए हेल्प कर दे। क्या कितनी बड़ी बच्ची है जी? कितनी बड़ी बच्ची है आपकी? वो 10वीं क्लास में है सर। कितनी बड़ी बच्ची है? 10वीं क्लास में जी है। जी 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 जी, कुछ कहना चाहते हैं जनाब? जी शोएब चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। शोएब चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शोएब साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? वांट टू से समथिंग शोएब साहब? अभी जो महिला कह रही है, जी जी, अभी जो महिला कह रही है, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं उनको मशीन में भिजवा दूंगा। आप मुझे अगर डिटेल्स भेजेंगे तो मैं जो भी होगा वो आई विल टेक केयर ऑफ दैट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच शोएब साहब, थैंक यू सो मच। शेषनारायण जी कुछ कहना चाह रहे थे? उसके आगे की बात नहीं ये कहना चाहता हूं। शोएब चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच। सर चौधरी साहब, थैंक यू। सर शेषनारायण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? थैंक यू सो मच। शुक्रिया शुक्रिया शोएब चौधरी साहब। और दूसरा, अगर आप मुझे मेरा इंटरवेंशन चाहें तो मैं बताऊं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो लड़कियों के शोषण का जो मामला है फिल्मी दुनिया में, मायानगरी में, वो असली है, ये रियल समस्या है। इसको आप कारपेट के नीचे नहीं दबा सकते। लेकिन इसमें वही है कि आप इसको गंभीरता से, ऐसा नहीं कि कोई आवे और किसी को ऊपर चार्ज लगा दे। हमारे सीनियर पत्रकार हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं एमजे अकबर साहब, उनके खिलाफ एक देवी जी ने प्रचार लगा दिया था। और अब मैंने अभी कल अखबार में पढ़ा कि उन्होंने उनके खिलाफ डिफेमेशन मुकदमा दायर कर दिया है, और अब उनका वकील गिरा रहा है कि साहब कम से कम सजा दो। तो अब वो तो चूंकि डिफेमेशन दाखिल कर सकते थे, वो चले गए वहां, लेकिन उनकी कैरियर तो बर्बाद हो ही गया ना। इसलिए इसमें मुझे लगता है, जो आपके दोनों पैनलिस्ट लड़कियों ने कहा, योगिता ने और रुचिका ने, कि साहब आप ऐसे मुंह उठा के चले आए किसी पर आरोप लगाने, ये नहीं है। अगर आपका शोषण हुआ तो आरोप लगाइए, आप FIR लगाइए, और लेकिन उसमें प्रोविजन ये हो कि गलत आरोप लगाने वाले को भी सजा का प्रोविजन कर दिया जाए, तो नहीं होगा। वरना ये मर्दवादी जो फिल्मी दुनिया है, वहां शोषण होता है, और उस शोषण के खिलाफ लोगों को आवाज उठानी चाहिए। ये मेरी पोजीशन है। और जो अभी आपके तमाम कोरोना के और जर्नलिस्ट का पॉइंट था, राइट सर, समस्या तो है, राइट सर, वो समस्या सरकार को एड्रेस करनी पड़ेगी। राइट सर, जर्नलिस्ट का एक पॉइंट है शेषनारायण जी। राइट सर, जर्नलिस्ट का एक पॉइंट था, वो आया। चौधरी साहब मैं आता हूं आपके पास, आता शोएब साहब मैं आता हूं, लेकिन एक कॉलर है जो मैं आ रहा हूं, योगिता आ रहा हूं। एक कॉलर है जो कानपुर से हैं। जी जी बोलिए। हाँ जी सर, नमस्कार, मैं उस्मा सोलंकी बोल रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि आप यूथ के लिए क्या करें। यूथ के लिए नौकरियां नहीं है लोगों के पास। इतनी पढ़ाई लिखाई, गरीब तबके का बच्चा पढ़ के लिख के कितने फाइल्स कर रहा है, कितनी ले रहेगा, मतलब पढ़ाई के लिए उसको क्या क्या करना पड़ा, माँ बाप कैसे बढ़ा रहे हैं, और आपके यहाँ नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है। रोजगार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि रोजगार कैसे यूथ को आप आगे बढ़ाएंगे? पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। पढ़ने के बाद नौकरी नहीं है तो कैसे बढ़ेगा इंडिया? शुक्रिया उस्मा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे वादा करता हूं, क्योंकि आपका नंबर जरूर आया होगा मेरे पास, तो उसको नोट करता हूं और कि एक प्रोग्राम जरूर करूंगा। शेषनारायण जी, इस पे जरूर होना चाहिए, एक प्रोग्राम जरूर होना चाहिए। और देखिए, इनकी बात आ गई, नेशनल चलन में आ गई, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, सरकार ने इसको नोट कर लिया। हम लोग उसमें, हम तो संदेश वाहक है ना, हमने पहुंचा दिया। प्रतीक त्रिवेदी के पास आपने फोन किया, वो संदेश सरकार की नजर में आ चुका है। आगे वो क्या करते हैं वो जाने। राइट सर, लेकिन मैं कोशिश करूंगा एक बार फिर से इसको उठाने के। लेकिन शोएब कुछ कहना चाह रहे थे। शोएब, नाउ प्लीज मेक योर पॉइंट। थैंक यू सो मच जो आपने हियरिंग एड के लिए बात कही कि आप उनको मशीन देंगे। थैंक यू सो मच, नाउ मेक योर पॉइंट। राइट, नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम छोटी छोटी अपनी बातें कर सकते हैं, अपना रोल प्ले कर सकते हैं। मैं छोटी दो तीन चीजें आपसे कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हूं
कि कोई भी उठता है और बॉलीवुड या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक पंचिंग बैग हर किसी ने समझ लिया है कि दुनिया में जितनी कमियां बुराइयां हैं वो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के जरिए फैल रही है। तो भाई 20-22 साल की उम्र में हम लोग आते हैं यहाँ, हम अपने पारिवारिक संस्कार लेकर आते हैं। तो जो लोग इन गलत कामों में इन्वॉल्व हैं वो बॉलीवुड के ऊपर नहीं, आपके परिवारों के संस्कारों पर सवालिया निशान उठाया जाना चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर सवालिया निशान नहीं उठाया जाना चाहिए। दूसरी बात, मैं शेष नारायण जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल सच बात है कि जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगता है उन्हीं का करियर ख़त्म होता है। मैं वापस साजिद खान का नाम लूंगा। साजिद खान के ऊपर कई महिलाओं ने इल्ज़ाम लगाया, कोई FIR नहीं हुई, उनका पूरा करियर ख़त्म। क्या गलती है भाई उनकी? वो 2 साल से कोई काम नहीं कर रहे, वो आउट ऑफ चॉइस नहीं कर रहे या जो भी है। तो अब वो कब तक इसके इल्ज़ाम और जुर्म साबित होने के बीच का तो बहुत लंबा फासला होता है ना। अभी सिर्फ इल्ज़ाम लगाते ही आदमी का पूरा करियर ख़त्म हो जाता है। और अगर ये इल्ज़ाम झूठे होते हैं तो फिर रिवर्स भी सज़ा होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, अगर कोई लड़की झूठा इल्ज़ाम लगा रही है तो उसके ऊपर उसको भी उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए। एंड ऑन अ लाइटर नोट, एक मैं और बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ। विमेंस कमीशन तो है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि एक मेंस कमीशन भी गठित होनी चाहिए। नहीं, वो आईपीसी पुरुष आयोग बनने की जरूरत है। पुरुष आयोग जी, मालविका कुछ कहना चाह रही है। रुचिका, मैं आ रहा हूँ। नहीं, आईपीसी में प्रोविजन या मैं आ रहा हूँ। रुचिका आ रहा हूँ। मालविका कुछ वांट टू से समथिंग। मालविका सर मैं आ रहा हूँ। सर आ रहा हूँ मैं। आईपीसी में प्रोविजन है जो ये कह रहे हैं शोएब भाई, वो आईपीसी में प्रोविजन है उसका कि अगर आप गलत FIR दर्ज करेंगे, ट्वीट करेंगे तो आप पे सजा होगी। इसलिए FIR पे इंसिस्ट करो कि ये ट्वीट करके और मीटू का हल्ला न करें, सीधा थाने जाए और हम लोग उनको सपोर्ट करें। भाई FIR दर्ज हुआ, इसकी जांच करो और इसके बाद अगर गलत FIR है उनको उस पर प्रोविजन है, उन पे एक्शन हो सकता है। राइट सर, राइट। मैं आ रहा हूँ मालविका, आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन यवतमाल से एक कॉलर है जो अपनी बात कहना चाहते हैं। जी बोलिए। गुड इवनिंग सर, बोलिए। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि अभी जो मुंबई में मालूम पड़ा है कि NCP दफ्तर में जो आग लगी है, वो आग लगी है कि लगाई गई है, ये पूछना। मैं तो ये कहूंगा कि लगी है। मैं तो यही कह सकता हूं लगी है, क्योंकि उस पर अगर वो होगी तो अगर ऐसे प्रोसीजर्स में सरकारी ऑफिसेस में अगर आग लगती है तो उसके छानबीन होती है, उनके कारणों की कोशिश होती है, उन पर जानने की कोशिश होती है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि तथ्य सामने आएगा और वो जब तथ्य सामने आएगा वो रखा जाएगा। मालविका कुछ कहना चाह रही थी, आगे बात बढ़ाते हैं। मालविका, देन रुचिका, मैं आपके पास आता हूँ। मालविका। नहीं, पहली बात ये कि जब आरोप लगते हैं वो संगीन आरोप होते हैं। कोई ऐसे मजाक में कोई आरोप नहीं लगाता। अब जब आरोप लग गए हैं तो ये उनके ऊपर बनता है, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो सामने आके कहें कि क्या हुआ, क्या वो मिले, जो लड़की है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, क्या वो उनसे मिले, कब मिले, कैसे मिले, उस टाइम क्या हुआ, ये उनके ऊपर बनता है कि वो आके बोले। दूसरी बात, ये तो कह रहे हैं कि सभी जो अच्छे घरों के लोग होते हैं वो मुंबई में आते हैं, जहां भी जाते हैं। देखिए, मैं बेंगलोर का आपको एक हिस्सा मैं सुनाती हूँ, एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। जब 15-20 दिन पहले जब बेंगलोर के फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर आरोप लगे कि यहाँ ड्रग अब्यूज होता है, सब्सटेंस अब्यूज लोग करते हैं, तो पहले शुरू में हमने भी सोचा था कि हमारे यहाँ तो ऐसे कोई नहीं है, हम तो ऐसा कुछ नहीं करते। लेकिन बाद में जब अरेस्ट हुए, जब 2 लड़कियों को अंदर कराया गया, तब पता चला कि हाँ भाई, यहाँ पे कुछ समस्या तो है। इसलिए हम समस्या को पहले रिकॉग्नाइज तो करें। ये अभी क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ ऐसे कुछ नहीं होता, हम स्टोन वॉल क्यों कर रहे हैं? हमारे को डर नहीं है तो लेट द इन्वेस्टिगेशन हैपन। अगर ड्रग अब्यूज है तो सामने आ जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। अगर मीटू का एलिगेशन लगा है तो सामने आ जाए, पहले जांच तो की जाए कि क्या हुआ कि नहीं हुआ। आप तो पहले से उसको क्लीन चिट दे रहे हैं। अनुराग कश्यप कहीं से उतर के आए हैं क्या? उनको भी सामने आना चाहिए। वो तो सभी से प्रश्न पूछते हैं ना। दूसरे जब उनको कंफर्टेबल होता है तो सभी से प्रश्न पूछते हैं। अब कहाँ छुपे बैठे हैं? सामने आए, बोले कि क्या हुआ। नहीं, मुझे सर, जब आप बोले मैं बीच में बोली क्या? जब मैं बोल रही हूँ आप क्यों बोल रहे हो बीच में? मुझे टोका ना दिया जाए प्लीज allow me to speak. Let me put both my points. After that you can counter it. Now if Mr. Kashyap is facing allegations, he should come forth and explain. He can't say no I am holy. अरे
ये कोई उसको काम नहीं है क्या पायल घोष को? और दूसरी बात ये कह रही है कि जो आरोप लगाता है उसको सजा मिलनी चाहिए। पहले जिस पे आरोप लग रहा है उसको तो सजा हो जाए। और ये क्या है, विमेन्स कमीशन के जैसे मेंस कमीशन? कम ऑन सर, देयर इज हैरेसमेंट इन फिल्म इंडस्ट्री। मैं फिल्मों से हूँ, यहाँ पे कौन है फिल्मों से अभी तक मुझे पता नहीं चला इस बहस में। मैं फिल्मों से हूँ, देयर इज हैरेसमेंट, लेट्स रिकॉग्नाइज इट। ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ मालविका जी यहाँ पे 2 लोग हैं फिल्मों से। मालविका जी यहाँ पे 2 लोग फिल्मों से हैं। मालविका जी थोड़ा पैनल में आप देर से आई थी। तो मान तो ले कि होता है, उसके बाद सोचते हैं कि किसने किया और किसने नहीं किया। आप तो मानना ही नहीं चाहते ना। यू वांट टू स्टोनवॉल द होल इशू एंड से नो वी आर ऑल वेरी क्लियर। आप फिल्मों से राजनीति की तरफ गई है, राजनीति में नहीं होता, दुनिया के हर कोने में होता है। स्टॉप मेकिंग द फिल्म इंडस्ट्री पंचिंग बैग ऑफ दिस कौन सही है और कौन गलत। दुनिया के हर कोने में ये हो रहा है, जब से दुनिया बनी है तब से हो रहा है। और सबका पोस्टर बॉय है, इसलिए सबको अनकंफर्टेबल है। पोस्टर का बॉय का भी सच सामने आना चाहिए। रुचिका, हाँ रुचिका, प्रतीक जी, मैं इसमें ये बात कहना चाहती हूँ। जी प्रतीक जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही कह रही है कि जो पहले भी मी टू मूवमेंट जिन्होंने भी एलिगेशन लगाए उन पे कुछ रिजल्ट निकला नहीं है। सोना मोहपात्रा ने भी लगाया था अनु मलिक के ऊपर, 4 दिन के लिए उनको इंडियन आइडल से हटा दिया गया था। उसके बाद वो फिर वापस आ गए। उस बात पे ऑब्जेक्शन भी उठाया गया था कि इस तरह से कैसे वापस आ सकते हैं। जब उनके ऊपर एलिगेशन लगाया है तो वो क्यों उस पे वो जो चैनल है वो उनको क्यों सपोर्ट कर रहा है, क्यों वापस उन्हें एक्सेप्ट कर रहा है? तो काम किसी का जाता नहीं है जिसके ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है। जो लड़की एलिगेशन लगाती है प्रॉब्लम उसी को होती है, उसी को लोग काम देना बंद कर देते हैं। बिकॉज यहाँ पर कंगना जैसी लड़कियां कितनी हैं जो अपने आप प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और एक्टर भी हैं। यहाँ पर जितनी लड़कियां आती हैं अगर काम करने के लिए, वो मोस्टली दूसरा काम करवाता है उनसे तो वो काम कर पाती हैं। इसलिए हर कोई इंडिपेंडेंट नहीं होता कंगना की तरह से। और रही बात अनुराग कश्यप की, तो अनुराग कश्यप जब खड़े होते थे अलग अलग जगहों पे टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते थे, तब तो उन्हें लगता था कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर उनके खिलाफ कोई बात आ गई है तो उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल सही है। आप ये देखिए, एक पर्टिकुलर गैंग है ये जो उनको सूट करता है ना, उनकी सोच को सूट करता है, उसके साथ खड़े हो जाते हैं। पायल रोहतगी अगर दिबाकर के लिए एलिगेशन लगाती है तो वो कहते हैं ये मीटू का मिसयूज कर रही है। लेकिन जब रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट बात खड़ी होती है तो ये लोग झंडे लेके खड़े हो जाते हैं, लेट्स स्मैश पेट्रियार्की। क्यों? अपनी सोच को जो सूट करता है वो सिलेक्टिव आउटरीच क्यों है? वो सिलेक्टिव आउटरीच नहीं होना चाहिए। अगर रुचिका, ये सवाल मैं रखता हूं, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ खंडवा से जुड़े हुए हैं। एक कॉलर हमारे साथ एक कॉलर खंडवा से जुड़े हुए, वो अपनी बात करना चाहते हैं। उसके बाद मैं ब्रेक पे जाना चाहूंगा। जी महेश जी बोलिए, शॉर्ट में। प्रतीक भैया राम राम। हाँ प्रतीक भैया राम। हाँ मैं ये कह रहा कि बोलिए, हिंदुस्तान में 70 साल से नाइंसाफी हो रही है क्या? हिंदुस्तान में 70 साल से नाइंसाफी हो रही है क्या? हर जगह कचरा है। मैं जानना चाहता हूं कि नाइंसाफी क्या हो रही है। अगर इसको बहुत प्रिसाइज में बहुत छोटे समय में अगर सोच के कहेंगे तो मैं ब्रेक के बाद में आपसे पूछ लूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, क्या हो रही नाइंसाफी जरूर बताइएगा मुझे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। आज लगातार बने रहिए हमारे साथ। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को आगे फिर से बढ़ाते हुए महेश जी थे, खंडवा से थे महेश जी, और बाकी सारे लोगों से भी कहता हूं अगर बहुत जल्दी सोच के अपनी बात कहेंगे तो मैं बहुत सारे दर्शकों से, बहुत ज्यादा लोगों से मुखातिब हो सकूंगा। मैं डिबेट की पैनल में भी हूं, उनसे भी बातचीत कर रहा हूं, बातचीत के सिलसिले को जोड़ता हूं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत प्रिसाइज क्या बोलना है सोच के, और अपना टेलीविजन सेट जो है बिल्कुल नीचे उसकी वॉल्यूम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। महेश जी बोलिए जल्दी से, 70 साल में क्या नाइंसाफी हुई इस देश में, मुझे बताइए जल्दी से, आगे लोगों को बताइए जी, जल्दी बोलिए। प्रतीक भैया, हाँ प्रतीक भैया, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अपने हिंदुस्तान की लेडीज है, जो महिला है, उनका शोषण हर वर्ग में होता है। फिल्म सिटी में तो बहुत ज्यादा होता है क्या? और जो भी अगर महिला बोलती है तो सच बोलती है। जैसे कंगना ने बोला तो सच बोला क्या? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर इन लोगों को बुरा क्यों लगता है? अगर ये ईमानदार है या सच्चे है फिल्म इंडस्ट्री में, तो इन्होंने आगे आके बोलना चाहिए कि भैया ये गलत है।
पर बाकी कोई नहीं आता, क्योंकि इनके नीचे इंदारा है, ये किसी को छुपाना चाह रहे हैं, मतलब सबसे बड़ी बात। राइट, थैंक यू सो मच महेश जी, थैंक यू सो मच महेश जी, थैंक यू सो मच महेश जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं सीधे शोएब जी आपसे जानना चाहता हूँ, रुचिका बोल रही थी ब्रेक से पहले, मैं आपके पास आता हूँ। आपको बुरा क्यों लगता है, जो आम दर्शक है, आम जनता है, उसको ये लगता है कि शोषण होता है, और अगर शोषण होता है तो उसमें खराब क्यों लगता है? उसके लिए तो वॉइस बनना चाहिए आपको। शोएब जी। शोएब जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? शोएब जी, आवाज आ रही है? मैंने सवाल पूछा, जो दर्शक ने कहा कि आखिर खराब क्यों लगता है। शोएब चौधरी साहब। जी 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 शोएब साहब, आप ही से पूछा, जो आम दर्शक ने अभी पूछा आपसे, खंडवा से महेश जी ने, कि आखिर अगर कोई महिला आवाज उठाती है और शोषण होता है तो, और ये बात शेषनारायण जी ने भी कहा कि कारपेट के नीचे आवाज नहीं दबाई जा सकती, तो अगर होता है, तो अगर बात कही जाती है, आम दर्शक, आम जनता ये कहती है, तो मुझे ये लगता है कि बहुत दुनिया में अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, अच्छी बुरी चीज़ें हर जगह हैं। क्राइम अगेंस्ट विमेन सबसे ज़्यादा जो है आप देखें आज दूसरे स्टेट्स में फैले हुए हैं। कोई बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, हर जगह क्राइम अगेंस्ट विमेन है, दूसरे हर किस्म के क्राइम है। लेकिन एक बहुत कन्वीनियंट ये बन चुका है, वी हैव बिकम अ वेरी वेरी सॉफ्ट टारगेट फॉर एवरीबॉडी। कोई आता है वो पंचिंग करके चला जाता है। जैसा मैंने पहले भी कहा, भाई सबसे पहले आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, ताकि वो पॉलिटिक्स में आए या कॉर्पोरेट्स में जाएं या हमारे इंडस्ट्री में आए, तो वो उन संस्कारों को लेकर आए और उस पर कोई सवाल ना उठा सके। उसके पहले आज के शोषण में बात हो रही है, मालविका जी, मैं आ रहा रुचिका, आ रहा हूँ। मालविका हम नहीं बदलेंगे, लेकिन हम नहीं बदलेंगे शोएब साहब। नहीं, शोएब जी ने कहा कि भाई कोई भी आता है और आरोप लगाता है। पायल घोष कोई भी नहीं है, फिल्मों से है। अनुराग कश्यप भी फिल्मों से है, फिल्म का डायरेक्टर है, ये आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट ने डायरेक्टर के ऊपर आरोप लगाया है। कोई भी रास्ते में जाने वाला किसी ने आके पत्थर नहीं मारा, आप ही की लड़की ने किया है, तो उसमें उसकी बात तो सुननी चाहिए ना। आप तो कह रहे हैं कि कोई भी कुछ भी बोलता है, कोई भी कुछ भी नहीं बोल देता। अगर कंगना रनौत आज इतना सारा सच बोल रही है, इतना अपने एक्सपीरियंसेस को लोगों को सुना रही है, तो वो भी तो फिल्मों से ही है ना, कोई बाहर से आके तो नहीं कह रही ना। आपको क्यों बुरा लगता है कि आपके ऊपर उंगली उठाई जाती है? अरे भाई, अगर कोई गलती हुई है तो उंगली उठाई जाएगी ना। हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? अंदर से ही किसी को बोलना चाहिए ना, तभी तो उसमें थोड़ा तो सच है, लोगों को लगेगा। बाहर से तो कोई आके नहीं बोल रहा है ना। तो पहले सुन तो ले। हम तो सुनने को ही तैयार नहीं है। हम तो सुनना नहीं चाहते कि हमारे यहाँ कुछ गलत है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वही मैंने रुचिका जी जी, पायल घोष ने कोई फिल्म की है अनुराग कश्यप के साथ? रिसर्च से कहो, देख के बताएं। जी 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 शेषनारायण जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं कह रहा था कि पायल घोष ने अनुराग कश्यप के साथ कोई फिल्म की है? वो तो मेरा ख्याल फिल्म की नहीं, वो एस्पायरिंग थी वहाँ। वो तो तेलुगु और साउथ इंडिया की, हिंदी की तो 2 ही फिल्में किया उन्होंने। तो एनीवे, हमारा मुद्दा साफ साफ ये है कि अगर लड़की की इज्जत जो है वो है, लड़कियां संकोच करती हैं, और अभी बताया कि वो शोषण का खतरा रहता है, वो सारी बातें हैं। लेकिन पुरुष भी जो है, वो भी एक आपने ट्वीट किया और उसकी रेपुटेशन को दूसरित करने का ऑप्शन नहीं है। मैंने आपको एमजे अकबर का नाम दिया। एमजे अकबर भारतीय पत्रकारिता के पुरोधा रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, और उनके खिलाफ चार्ज लगा दिया। उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। उनके क्या ये जस्टिफाइड था? बीजेपी के लीडर से ये पूछिए। और दूसरा, ये क्या, और आज उनके ऊपर मैंने आपको बताया कि उन्होंने एमजे अकबर ने डिफेमेशन कर दिया है। तो हर आदमी जैसे तुम्हारे ऊपर या किसी के ऊपर कोई आरोप लगाता है, डिफेमेशन करने थोड़ा। इसलिए मेरा ये कहना है कि मैंडेटरी करो कि आप ट्वीट करने के पहले एफआईआर करो, जाके थाने में लिखाओ कि साहब मेरे खिलाफ इस तरह से जाती हुई है, और अब मैं पब्लिक में जाके सबका सिंपैथी सपोर्ट लूंगी। ये जरूरी है, क्योंकि एफआईआर में अगर आपने गलत बयानी की तब आपके खिलाफ एक्शन होता है। शोएब साहब बता रहे हैं, क्योंकि उसका प्रोविजन है, हर जगह व्यवस्था है। राइट साहब, योगिता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। योगिता, राइट साहब, रुचिका कुछ कहना चाह रही है? रुचिका, मैं आ रहा हूँ। प्रतीक जी, जो ये जो कहा जा रहा है ना कि हम बॉलीवुड वालों के पीछे लोग पड़ जाते हैं, देखिए बॉलीवुड ग्लैमर इंडस्ट्री है।
लोगों को नजर आती है। और प्रॉब्लम ये है कि हम बॉलीवुड वालों को लोगों ने अपना आइडल बना रखा है, लोगों ने अपना हीरो बना रखा है, उनको आइडलाइज करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। वो क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, क्या एक्टिविटीज़ है, जिमिंग करते हैं, क्या कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या व्यवहार है उनका, उस चीज़ को लोग फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ कितने लोगों को, बच्चों को आपने सुना होगा कि वो किसी सैनिक को जो सरहद पे हम लोगों की रक्षा करने के लिए खड़ा हुआ है उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको अपना हीरो बना रहे हैं, या साइंटिस्ट को बना रहे हैं, या किसी डॉक्टर को अपना हीरो बना रहे हैं। आज थैंकफुली कोरोना टाइम्स है तो हम लोगों ने डॉक्टर्स के लिए खड़े होकर तालियां बजाई हैं, नहीं तो डॉक्टर्स और नर्स स्टाफ को लोग बहुत मिसट्रीट करते हैं। प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि हम ग्लैमर इंडस्ट्री को जब आइडलाइज करते हैं तो हम लोगों को अपने संस्कारों पे चलना चाहिए। हमें एक रोल मॉडल की पिक्चर लोगों के लिए देनी चाहिए। अगर हमारे यहाँ मीटू होता रहेगा या हमारे यहाँ ड्रग अब्यूज होता रहेगा तो आजकल की जनरेशन क्या फॉलो करेगी? वो सोचेगी अच्छा ड्रग लेना तो बहुत कूल है, जब वो हीरो ले सकता है तो मैं क्यों नहीं ले सकता। ये चीजें हम लोगों को सुधारनी जरूरी है कि हम एक अच्छी पिक्चर किस तरह से बच्चों को देखना है। इसलिए अगर ड्रग्स के लिए नाम खोट रहा है और अगर अनुराग कश्यप पे नाम उठ रहा है तो इंक्वायरी होनी जरूरी है। ओके रुचिका, प्रतीक जी मैं बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि वो 100% बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि बॉलीवुड को आइडियलाइज करता है हमारा यूथ, क्योंकि इनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। पर एक बात का आप ध्यान रखिए, एक बात तो हमें समझनी पड़ेगी कि बॉलीवुड में जो ये अगर आप ड्रग्स की बात करें, ये जो अगर हम कास्टिंग काउच की बात करें, मीटू मूवमेंट की बात करें, सिर्फ बॉलीवुड में होता है ये भी गलत है। अगर हर जगह होता है, इंक्लूडिंग आई एम नॉट अशेम्ड टू से कि मीडिया लाइन में होता है या पॉलिटिक्स में होता है, यहाँ पॉलिटिशियंस भी बैठे हैं, हर लाइन में होता है, तो क्यों नहीं आप इस चीज को सिर्फ बॉलीवुड तक स्टक होके रह गया मीटू मूवमेंट? क्यों नहीं बाकी की लोग भी निकल के आते हैं? क्यों नहीं बाकी की और चीजें जो ड्रग्स एब्यूज और भी जगह, दिल्ली में आप गली नुक्कड़ पे चले जाइए, ड्रग इज अवेलेबल, क्या वो दिखता नहीं है सरकारों को या प्रशासन को? पर जब ये बॉलीवुड की बात आती है तो उनको मसाला मिल जाता है। और स्पेशली आफ्टर सुशांत आई थिंक इट हैज बिकम अ ट्रेंड कि मतलब एवरीथिंग इज ऑन बॉलीवुड, एवरीथिंग जस्ट पुट ऑन बॉलीवुड। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यस, उनको आइडलाइज करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने खुद काफी सारी चीजें टेकअप की है बॉलीवुड के साथ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए। बॉलीवुड में हो रहा है ये मालविका। देखिए ये जो झंडा लेके खड़े हो जाते हैं जब भी कुछ होता है, जब भी उनको कंफर्टेबल लगता है, जब भी उनको एक्टिविज्म करने की जरूरत लगती है, जैसे स्मैश पेट्रिया की, अरे भाई रिया चक्रवर्ती के ऊपर संगीन आरोप लगाए हैं। एनसीबी कोई ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उन्होंने अगर विंडिक्टिव है, आपने क्या संगीन आरोप लगाए मालविका जी? बीजेपी के खिलाफ कुछ कोई चला जाए बस वो तो अंदर जेल जाना उसका तय है। आप जब आप बोल रही थी मैंने बीच में टोका क्या? छोड़ दीजिए ऐसी बातें कि एनसीबी ने अरे मर्डर का प्रूफ नहीं हुआ, ये प्रूफ नहीं हुआ, वो प्रूफ नहीं हुआ, तो अब आपने एनसीबी के आप लीगली किसी को बिठाइए, किसी भी एक दिमाग वाले लॉयर के साथ बात कीजिए कि रिया चक्रवर्ती जेल जाएगी तो 90% ऑफ द पॉपुलेशन विल गो टू जेल, क्योंकि यहाँ पे 90% ऑफ द कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स हो रहा है। आप रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ गए क्योंकि पॉलिटिकली बिहार में आपको सूट करता है। बीजेपी को अब सुशांत सिंह एक बकरा मिल गया जिसको अब मुझे बोलने दिया जाएगा, ये बोलती जाएगी, ये कोई स्पीच सुना रही है क्या? गलत बात कर रही है एनसीबी बहुत। रिया चक्रवर्ती मालविका प्लीज रिस्पॉन्ड, मालविका प्लीज रिस्पॉन्ड, रिया चक्रवर्ती इज द ओनली, मालविका प्लीज रिस्पॉन्ड। शी हैज टू स्टॉप फॉर मी टू स्पीक ना, आप शी हैज टू स्टॉप फॉर मी टू स्पीक। आपकी सरकारों के होते हुए मालविका प्लीज रिस्पॉन्ड। हां, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी भाजपा सरकार है, कैसे राइट योगिता मैडम जी प्लीज चुप हो जाइए। राइट योगिता मुझे बोलने दीजिए। जब आप बोल रही थी मैं तो चुप थी। बोलने के अलावा पॉलिटिशियंस को आता क्या है? बोलिए, बोलने के अलावा करते क्या है आप? ड्रग्स रुकवाइए तो बहस में मैं क्या करूं? बोलने के अलावा बहस में मैं क्या करूं? नो योगिता, नो योगिता, ये ना, दिस इज नॉट द वे। योगिता नहीं, सारे सब पानी था ना, ड्रग रुकवाइए नहीं योगिता, ये सेंटेंस ठीक नहीं है। I said drugs रुकवाइए। जी राइट, थैंक यू मालविका। सरकार में है वो। हाँ राइट, नहीं ठीक बोला आपने, ठीक बोला। मेरे सुनने में गलती हुई, मेरी सुनने में गलती हुई। मालविका ना प्लीज रिस्पॉन्ड, मालविका प्लीज रिस्पॉन्ड। No, she can go on saying what she wants. NCB is a legitimate organization of the central government of India, which is conducting investigations, and upon investigation,
found this Miss Riya Chakrabarti to be a consumer, a substance abuser, and therefore she has been arrested. ये जिनको भी इससे दुख हो, डिस्कम्फर्ट हो, इसका कोई हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब उनको एप्रीहेंड किया गया तो यही अनुराग कश्यप आके सामने आके बोले कि स्मैश पेट्रियार्की। आज कहाँ चलेगा वो अनुराग कश्यप? अपने ऊपर जब आरोप लगे हैं तो सामने आके बोले कि क्या हो रहा है ना? मैडम, आप तो बीच में बोलती रहती है, दूसरों को बोलना नहीं देती क्या? आप दूसरी बार अकेले आप ही बोलेंगी? प्लीज योगिता सुन लीजिए, योगिता सुन लीजिए, परेशान है, योगिता सुन लीजिए, योगिता सुन लीजिए। ये तो रनिंग कमेंट्री है सर, दूसरा कोई बोल ही नहीं सकता। मालविका प्लीज कंप्लीट, मालविका प्लीज कंप्लीट करिए। No, don't run down an organization like NCB because it's uncomfortable for the Mumbai film industry. The CCB in Karnataka has arrested several people from the film industry on this very issue of drugs. So allow the agencies to do their work. अगर 90% लोग लेते हैं तो सभी को पकड़ के अंदर डालेंगे। डोंट वरी मैडम, वो भी हो जाएगा। आपके पास अगर प्रूफ हो तो सरकार को दें आप, ये नहीं कि टीवी में बैठ के बोले। नाक के नीचे ड्रग्स, डोंट रन डाउन द वर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हेड्स ऑफ स्टेट्स को पकड़िए, जब अरे भाई ये इनकी तो रनिंग कमेंट्री चलेगी ना, तो दूसरों को बोलने चलेगी मेरी रनिंग कमेंट्री। आई एम सॉरी सर, आई कैन नॉट। ठीक है योगिता, 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 योगिता बयाना, योगिता ठीक है, ठीक है योगिता, ठीक है, मैं ठीक है। शुएब साहब कुछ कहना चाह रहे थे। शुएब साहब प्लीज कंप्लीट करिए, शुएब साहब जल्दी कंप्लीट करिए। जिस तरह जी, से शुएब साहब कुछ कहना चाह रहे थे। शुएब चौधरी, शुएब चौधरी, शुएब चौधरी प्लीज कंप्लीट करिए। शुएब चौधरी, मैं आ रहा हूं। शुएब चौधरी साहब प्लीज कंप्लीट करिए। देखिए, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल आपकी जो डिबेट है ये मॉलेस्टेशन चार्जेस की, देखिए हमारे मेल फीमेल रिलेशनशिप में के कॉन्वर्सेशन में लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप 30 सेकंड्स दें तो मैं अपना छोटा सा पर्सनल एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। हम लोग क्या होता है, बहुत सारी हम स्लैंग्स में बात करते हैं। मैं एक आर्टिस्ट से अपनी बात कर रहा था, हम लोग अग्रीमेंट पे बात कर रहे थे। हमने कहा कि ठीक है हम लोग साथ में काम करेंगे, ये हमारा अग्रीमेंट है, जो इसके क्लॉजेज है हम उस पर डिस्कस करें। मैंने एक स्लैंग यूज किया, लेट्स स्लीप ओवर इट टुनाइट एंड विल फाइनलाइज इट टुमारो। उनको शायद गलत लग गया तो उसके ऊपर उन्होंने उंगली उठाई। मैंने उन्हें समझाया कि भाई दिस इज जस्ट अ नॉर्मल स्लैंग जो हम लोग नॉर्मल भाषा में इस्तेमाल करते हैं। तो कभी कभी होता है कि वो उसके कॉनोटेशंस अलग निकाल लिए जाते हैं। तो पायल को देखकर तो मुझे यही लगता है, अगर वो अनुराग से मिली है, पहले तो मुझे इस बात का यकीन नहीं कि वो मिली है। डोंट लोअर, लेकिन अगर वो मिली, राइट पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट हैं। लेकिन मैं एक बात फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि कल फिर हम मिलेंगे, फोन नंबर्स हम फिर से खोलेंगे। आपको नहीं मिला, इंगेज जा रहा था फोन, लगातार इंगेज जा रहा था, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप लगातार हम तक पहुंचे और हम आप तक पहुंचे। आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर मुलाकात करेंगे। आर पार की तैयारी है।